स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस। श्रीधर आचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला से उनके रूट्स को कैसे निकालते हैं। रूट्स का मतलब उनके जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है और उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में आपके पास कैसा होगा। ये आपके पास होगा ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिग्री का एक वेरिएबल का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखो, जो वेरिएबल है x, इसके दो पावर है तो इसके दो रूट्स होंगे। एक रूट को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। और इस रूट के निकालने के लिए एक श्रीधर आचार्य के नाम से भी आचार्यस फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये अल्फ़ा क्या होगा, ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये पहला रूट होगा। x का एक वैल्यू जिसको अल्फ़ा से जानेंगे, माइनस बी। ये b कहाँ से आ रहा है, देखो ये b है और ये फार्मूला में माइनस होना है, बहुत ध्यान से समझोगे। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा ना, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस दिए हैं, एक रूट प्लस से आता है और बीटा का वैल्यू जब लिखना होगा तो माइनस बी, यहाँ माइनस देंगे, ये डिफरेंस है। देखो यहाँ प्लस है, दूसरा रूट के लिए देंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यही दोनों रूट्स हैं। अब इस दोनों रूट का एक प्रॉपर्टी है जो आप सीखोगे, वो बोलता है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पहला तो दोनों फार्मूला सीख गए कि 2x निकलेगा, एक प्लस से निकलेगा, दूसरा माइनस से निकलेगा, b यहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा, c यहाँ से आएगा। a b c में ये रिलेशन है, निकाल दोगे तो रूट निकल जाएगा। यदि दोनों रूट को जोड़ दें तो उसका वैल्यू b बाई ए होगा। इसका उपयोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाने में हम लोग करेंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दोनों को यदि प्रोडक्ट किया जाए तो c बाई ए आएगा। यहाँ से c लोगे, a से डिवाइड कर दोगे, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये समझ में आया। अब एक चीज़ और सीखोगे कि इसके नेचर्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं और उसका कहाँ कैसे उपयोग होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से लिखेंगे, ये डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान से सुनना, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस बी कहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, 4 लगाएंगे कांस्टेंट, a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट यही होगा। तो जो पहला फार्मूला था उसको आप देखोगे कि बुकों में ऐसा भी लिखा रहेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। देख रहे हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा रहेगा। इससे घबराने का नहीं है, ये सीख जाने के लिए है। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि यदि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कैसे निकलता है। किसको नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके 3 तरह के वैरायटीज़ हैं जो आप सीखोगे अभी। एक, यदि d का वैल्यू
इक्वल टू 0 हो, यदि ये d का वैल्यू इसको निकाल लेंगे, ये इक्वल टू 0 हो यदि आ जाएगा तो इसमें 2 इक्वल एंड रियल रूट्स निकलेंगे। यदि d का वैल्यू 0 हो जाए यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे, अल्फा माइनस b बाई 2a, और दूसरा भी सेम होगा 2a। ये बीटा का वैल्यू होगा, दोनों सेम होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स निकलेंगे जिनके वैल्यू माइनस b बाई 2a। देखो इसका जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, इससे ये पूरा पार्ट्स 0 हो जा रहा है तो माइनस b बाई 2a यहाँ आने लगा। ये समझ में आया। अब यदि आपके पास d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट निकलेंगे और दोनों रूट रियल भी होंगे। ये समझ में आया। 3 कंडीशन है, पहला इक्वल होगा तो दोनों रूट्स बराबर होगा, माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो ऐसा हम लोग लिखेंगे, वहाँ से जो भी दिया रहेगा। समटाइम्स इसमें k वगैरह रहता है तो k का वैल्यू पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, उसके आधार पर आप ये सीख जाओगे। अब आपके पास जो एक पहला d इक्वल, दूसरा ग्रेटर, और तीसरा कंडीशन है कि यदि d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, माइनस हो जाए, और रूट तो रहेगा ही, तो इससे जो रूट्स निकलेंगे वो नो रियल रूट नहीं होंगे। रूट्स कैसा कहा जाता है उसको? इमेजिनरी। ये रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो बहुत अच्छी तरह से सारे पॉइंट सीख लिए हो लोग, इसका उपयोग करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग इस चैप्टर के अलावे मैथ के किसी भी एरिया में बहुत ही आम तौर पर आता है, और इससे हमको सॉल्व करके एक्स निकालना पड़ता है। जो आप ध्यान से इसको लर्न करो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो। मैं भी अभी आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट। लेट अस सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन which already I have teached you about some conditions of the nature. In this question says for what value of k, here it is k, does the quadratic equation, you are suppose 4x square minus 12x minus k equal to 0 is the quadratic equation. Here this k to be find out. Condition given have no real roots. So for the solution, as I explain you, if there is no real roots of the quadratic equation, the discriminant d, which is written as b square minus 4ac, must be less than 0. This is the condition. D is less than 0. So to get this value of k, we should apply this condition and write b square. What is b here? Minus 12 whole square. Agree? Then minus 4. A is equal to 4, but c is equal to c here, minus k. Keep it under bracket. It will make an effect on this 2 minus multiplication to make positive and then less than 0. Now minus 12 square is 144, and this minus and minus will be plus 16k less than equal to 0.
To find k, here 140 minus 144 plus 144 plus 16k is less than minus 144. Okay, so this will be cancelled. This will go this side. Here it is 16k is less than minus 144. So k will be, divide this, minus 144 divided by 16. Both sides divide 16. 16 will be cancelled. k will be 16 नवा 44 144. Their condition solved. If the k is less than minus 9, then this quadratic equation, this is your answer. This is your answer. K value is लेस देन -9, -9 से k छोटा होगा, तब इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा. ओके, चलो एक और क्वेश्चंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक दिस. 3x square plus kx plus 3 equal to 0. The condition given has real and equal. This is important. So on the behalf of this condition, real and equal roots for quadratic equation, you must know the discriminant d b square minus 4ac must be equal to 0 होना चाहिए. ये कंडीशन है, तभी ये रियल एंड इक्वल रूट देगा. सॉल्यूशंस के लिए ये जानना जरूरी है. अब जैसे ही ये 0 है तो आपको पता है कि b, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर b. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग k स्क्वायर, b का वैल्यू k पॉजिटिव और स्क्वायर. ये माइनस साइन आया, 4 देंगे, फिर a का वैल्यू 3 है और c का भी वैल्यू 3 है. और ये होना क्या चाहिए. अब देखो ये k का इक्वेशन है, ये k निकलेगा. क्या निकलेगा, जिसके चलते ये रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे. तो k स्क्वायर लिख रहे हैं, ये 12 या 36, और यहाँ माइनस है ना, उस साइड जाएगा तो 36 हो जाएगा. अब k लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 36. अब k का वैल्यू 36 का रूट होगा प्लस माइनस 6, इसीलिए k का 2 वैल्यू आया. एक आया प्लस 6, ये आंसर है, और k का दूसरा वैल्यू आया -6, ये आंसर है. समझ के, ये बहुत ही आसान है. और ये सारे कंडीशंस पर जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स निकालना है, यही काम करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप कृपया बनाइए इसे. थैंक यू वेरी मच. लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन of quadratic equation with some condition. Again in this question, if one root of the equation, this is your quadratic equation, 5x square plus 13x plus k is equal to 0, one root is reciprocal of the other. Reciprocal of the other. This is important, you have to learn. Then find the value of k. So, there are two roots in general, alpha and beta. These roots are, one root is reciprocal of other, then if it is alpha is equal to alpha, then beta is 1 by alpha. The other root is reciprocal of the other, or beta is 1 by alpha. Now you understand, alpha is alpha, the other root is reciprocal. One root of the equation is reciprocal of the other. दूसरे का अल्फा है तो दूसरा 1 by अल्फा है, या बीटा है तो 1 by बीटा है.
तो अब हम इसके सहारे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक ये कंडीशन है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले सिखा चुका हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ देखना जब रेसिप्रोकल होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता था सी बाई ए। ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। सी बाई ए, सी क्या है, इसको सी लेंगे, ए क्या है, इसको लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/अल्फ़ा, और यहाँ सी के जगह पर आप लिखो के लिख दिए, और ए के जगह पर 5 आ गया। अब देखो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा तो कट गया, अब के का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 5 आंसर। इस केस में जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसका आंसर निकालने का ये तरीका होगा। थैंक यू। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वाड्रेटिक के पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखिएगा, क्या दिया रहेगा, दोनों रूट्स दिया रहेगा, अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा, और तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, सीखना और इसको प्रैक्टिस करना। तो इक्वेशन लिखने के लिए आप सबसे पहले x² लिख दो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। x², यहाँ देखो प्लस नहीं देना है, माइनस देना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं, सम लेना है, सम ऑफ द रूट्स। जरा ध्यान से सीखोगे, x² के साथ कुछ भी नहीं रखना है, x² के बाद माइनस लिखना है, फिर सम ऑफ द रूट्स को ना x से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया, इक्वेशन बन रहा है प्लस, अब यहाँ सम हो गया, इसके साथ x आ गया, x² आ गया, यहाँ सिर्फ दोनों को प्रोडक्ट कर दो और इक्वेशन है 0 से इक्वेट कर दो। यही हुआ अल्फ़ा और बीटा दिए रहने पर इक्वेशन लिखने का तरीका। जब भी दिया रहे इसके सहारे आप ये इक्वेशन लिख दोगे। सो मैनी थिंग you have learned about quadratic equation, its form, its roots, its nature, how to write the equation, and how to solve many other questions. Please try yourself many more from your books. Thank you very much.